स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस खास सेशन में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है विद्यासागर का एक खास सीरीज चला रहे हैं। विद्यासागर सामान्य ज्ञान की एक बहुत अच्छी किताब आती है, उसका खास सीरीज टॉपिक वाइज जो है वो सारा आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी जो एक आपका हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स, सबका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है एक सीरीज चलाया जा रहा है टॉपिक वाइज, जिसमें कि हम लोग जो है इसका 5 टॉपिक जो कर चुके हैं, 5 या 6 टॉपिक, जैसे 5 वीडियो इसका हम बना चुके हैं। पिछला वीडियो जो था दोस्तों वो इसका जो जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में था, और आज जो है हम लोग चूँकि आदि मानव काल से इसमें शुरू किए हैं प्राचीन भारत से, और धीरे धीरे जो है हम लोग प्राचीन भारत को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग आपका मीडिएवल हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा है इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म क्या है। तो कह रहा है कि हजरत मोहम्मद ने जिस धर्म की स्थापना की वह इस्लाम धर्म कहलाता है। हजरत मोहम्मद ने जिस धर्म की स्थापना की उसे क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के, चूँकि हर एक धर्म के कोई ना कोई प्रवर्तक होते हैं दोस्तों, जैसे जैन धर्म के प्रवर्तक थे आपके महावीर, भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के थे भगवान बुद्ध, उसी तरीके से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद थे। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 571 ईस्वी में अरब के मक्का नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 571 ईस्वी में अरब के मक्का नामक शहर में। नेक्स्ट है इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। दोस्तों आप लोग इस सीरीज़ को अगर फॉलो करते जाइएगा तो यकीन मानिए कि आपका जो है वो स्टैटिक जीके वो बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्तों। चूँकि ये जो किताब है, ये बुक है, इसमें आपको पूरा हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। पहले आपका मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मेडिएवल है, फिर मॉडर्न है, और उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे कैसे कौन सा घटना घटते आया है इतिहास में, वो सारा चीज़ आपको ऑर्डर में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करते जाइए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपका जो स्टैटिक जीके वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पे वही सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं या फिर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके माता एवं पिता का नाम क्या था। तो हजरत जो मोहम्मद थे, इनके माता पिता क्या नाम था। तो माता का नाम आमना और पिता का नाम जो है वो अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद किस परिवार के थे। तो ये जो कुरैश परिवार के थे। तो कुरैशी आप लोग सुने होंगे, चूँकि कुरैशी टाइटल भी होता है, तो ये लोग कुरैश परिवार के थे। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था। तो इनके माता पिता की मृत्यु जब हो गई थी तो इनका पालन पोषण किसने किया। तो उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। कौन किया था? अबू तालिब। हजरत मोहम्मद का विवाह कितने वर्षों की आयु में और किनके साथ हुआ था। तो दोस्तों इनका विवाह जो है 25 वर्ष की आयु में 40 वर्षीय खदीजा नामक विधवा से हुआ था। यानी इनका विवाह जो है विधवा से हुआ था, जो कि 40 वर्षीय एक महिला खदीजा नामक थी। इनका 25 वर्ष की आयु में जो है विवाह हो गया था। कितने वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद को अल्लाह का संदेश मिला कि वह अल्लाह के नबी और रसूल है। तो कितने वर्ष की आयु में इनको जो है अल्लाह का जो है वो संदेश मिला। तो 40 वर्ष की आयु में जो है ये अल्लाह का संदेश मिला कि यही जो है अल्लाह के नबी और रसूल है। हजरत मोहम्मद के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था। तो इनके पास जो अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था, जो कि कोई ना कोई माध्यम तो होगा, तो फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा। तो ऐसा माना जाता है कि फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा जो है इनके पास अल्लाह का संदेश जो है वो आता था। नेक्स्ट है नबी किसे कहते हैं। तो जो अल्लाह का पैगाम या संदेश लोगों तक पहुंचाता है उसे ही क्या कहते हैं? नबी। तो जो भी जो है अल्लाह का संदेश वाहक, जो चूँकि हजरत मोहम्मद क्या है, नबी थे, चूँकि ये अल्लाह का संदेश जो है वो लोगों तक क्या करते थे? पहुंचाते थे। रसूल किसे कहा जाता है। तो उस नबी को रसूल कहा जाता है जिस पर फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से आसमानी किताब उतरी है। तो किसे कहा जाता है रसूल। तो रसूल जो है उस नबी को या उस संदेश वाहक को कहा जाता है जिस पर फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से क्या है, आसमानी किताब जो है वो उतरा है। इस्लाम धर्म के अनुसार कितने रसूल पर आसमानी किताब उतरी है। तो इस्लाम धर्म के अनुसार जो है कितने रसूल हुए जिन पे आसमानी किताब के द्वारा जो है वो संदेश भेजा गया। तो 4 रसूल हुए थे। तो पहला कौन थे? हजरत मोहम्मद कुरान थे। दूसरा थे हजरत ईसा इंजील। तीसरा है हजरत मूसा तौरेत। और चौथा है दोस्तों आपका हजरत दाऊद जबूर। तो ये जो है 4 आपके जो है रसूल हुए इस्लाम धर्म में। हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो हजरत मोहम्मद को मक्का के पास हीरा नामक पहाड़ पर जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मक्का के पास हीरा नामक पहाड़ पर, ध्यान रखिएगा।
इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत, चूँकि हर एक धर्म का कुछ न कुछ सिद्धांत होता है दोस्तों, तो इस्लाम धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत करना, मूर्ति पूजा का विरोध, ये इनके धर्म में है, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, फिर है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, अपनी चल संपत्ति का 2.5% गरीबों को ज़कात देना यानी दान देना, फिर है हज करना यानी मक्का की यात्रा को हज बोला जाता है, मानव मात्र में समानता तथा नैतिकता में विश्वास यानी नैतिकता में विश्वास होना चाहिए, और सादा जीवन यापन करना यानी अपना जीवन यापन, चाहे आप कितने धनवान हो या कुछ भी हो, आपका जीवन यापन जो है वो सादा करना है। नेक्स्ट है 622 ईसा पूर्व में हज़रत मोहम्मद का मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो 622 ईसा ईस्वी में हज़रत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की जो यात्रा की थी उसको इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और चूँकि हर एक धर्म का अपना धार्मिक कैलेंडर होता है, तो आपका जो इस्लाम धर्म है उसमें हिजरी संवत के नाम से ही कैलेंडर मिलेगा देखने को। मदीना कहाँ है? जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में विक्रम संवत है, शक संवत है, उसी तरीके से मदीना कहाँ है? तो मदीना शहर जो है आपका सऊदी अरब में है। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? तो इनका मृत्यु है दोस्तों 632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 632 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी बनाया गया? तो उनका उत्तराधिकारी जो है हज़रत अबू बकर को बनाया गया, हज़रत अबू बकर को। हज़रत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इनका जो उत्तराधिकारी था उसे खलीफा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खलीफा। इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए? तो कहने का मतलब है कि हज़रत मोहम्मद के जो है वो कितने उत्तराधिकारी हुए थे? तो 4 जो है इनका खलीफा या उत्तराधिकारी हुए थे। पहला थे हज़रत अबू बकर, दूसरे थे हज़रत उमर, तीसरे थे हज़रत उस्मान और चौथे थे हज़रत अली। नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद की पुत्री एवं दामाद का नाम क्या था? तो इनका पुत्री एवं दामाद का नाम क्या था? तो पुत्री थी फातिमा और दामाद थे अली। हज़रत इमाम हसन एवं हज़रत इमाम हुसैन कौन थे? तो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद के नवासे थे यानी नाती थे दोनों। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों कौन थे? नाती थे हज़रत मोहम्मद के। इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? तो इस्लाम धर्म का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह को समर्पण यानी अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर देना। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इस्लाम धर्म के अनुयायी यानी जो लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें मुसलमान बोला जाता है। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो इनका धार्मिक ग्रंथ है कुरान। कुरान में किनके उपदेश का संग्रह है? तो कुरान में जो है अल्लाह यानी ईश्वर के जो है अल्लाह का उपदेशों का जो एक संकलन है या फिर संग्रह कह सकते हैं। नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद के समय अरब साम्राज्य का शासन केंद्र कहाँ था? तो हज़रत मोहम्मद के समय अरब साम्राज्य का जो शासन केंद्र था वो था आपका मक्का। इस्लाम धर्म में प्रमुख संप्रदाय कौन कौन थे? तो हर एक धर्म में कुछ ना कुछ संप्रदाय होते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जैन धर्म में श्वेतांबर पीतांबर, फिर बौद्ध धर्म में आपका जो है हीनयान महायान, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में कौन है? शिया एवं सुन्नी। तो इस तरीके से 2 संप्रदाय में ये लोग बटे हुए थे, शिया एवं सुन्नी। हज़रत मोहम्मद की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद को जो जीवनी लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? इब्न इसाक। कौन लिखे हैं? इब्न इसाक। हज़रत मोहम्मद के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दोस्तों इनके जन्मदिन पर ईद ए मिलादुन नबी यानी ईद ए मिलादुन नबी जो है वो इस नाम का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। हज़रत मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा जो है मदीना शहर में जो मस्जिद नबवी के नाम से प्रसिद्ध है, तो मदीना शहर में जो है इनका मकबरा है। करबला का मैदान कहाँ है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों करबला का मैदान जो है वो इराक में है और इस मैदान में इमाम हुसैन और अमीर मुआविया के पुत्र यजीद के बीच जंग हुआ था और हज़रत इमाम हुसैन इस जंग में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो करबला का मैदान जो है इराक में है और इसमें इमाम हुसैन और अमीर मुआविया के पुत्र यजीद के बीच में जंग हुआ था जिसमें हज़रत इमाम जो है इस जंग में शहीद हो गए थे। तो इसलिए जो है आपको देखे होंगे वो मनाया जाता है, आपका क्या नाम है, और वो त्यौहार मनाया जाता है मुहर्रम। तो इसी मतलब ये जो आपका करबला के मैदान में जो इस जंग में शहीद हुए थे तो इसी गम में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है उमैदों ने कहाँ से शासन किया? तो उमैद जो है वो दशमिक से जो है वो शासन किए थे। अब आते हैं दोस्तों, हमारा इस्लाम धर्म ख़त्म हुआ, अब आते हैं हम लोग ईसाई धर्म में।
तो बोलता है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो है वो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 6 ईसा पूर्व फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था। तो 6 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी समय से क्या है, अभी जो हमारा ईस्वी चल रहा है वो शुरू हुआ। इससे पहले क्या चलता था, ईसा पूर्व चलता था। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है। तो इनका धार्मिक ग्रंथ जो है वो बाइबल है दोस्तों। ईसाई धर्म किस धर्म पर आधारित है। तो यहूदी धर्म पर आधारित है। ईसाई धर्म कितनी प्रमुख शाखाओं में विभाजित है। तो आपको जैसा कि पता है हर एक धर्म जो है कुछ न कुछ शाखा या संप्रदाय में विभाजित है। तो वैसे ही ये भी जो है रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जो है ये विभाजित है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब से कब तक बड़ी तेज़ी से हुआ। तो इनका प्रचार प्रसार दोस्तों 5वीं से 11वीं शताब्दी तक बहुत तेज़ी से देखने को मिला था। कब से कब तक। तो 5वीं से 11वीं शताब्दी तक। तो दोस्तों ये जो है आपका रहा इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ते जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिएवल पढ़ेंगे, फिर आपका मॉडर्न पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, मिसलेनियस सारा चीज़ जो है कवर करेंगे। इस बुक का एक एक पेज, एक एक चैप्टर हम लोग जो है वो कवर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। तो आपको जो है ये पूरा बुक यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी क्या है प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह का वीडियो हम इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू कर पाएँ और इसको आगे इसी तरीके से ले करके आते रहे। चलिए आप सभी को धन्यवाद।